हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपनो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, उसका नाम है आईटीआई लिमिटेड। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अभी रिसेंटली बहुत बढ़िया अपसाइड दिया था। 17 जून को इसने एक लो बनाया था 81.70 का। उसके बाद स्टॉक लगातार ही बढ़ता रहा। फिर इसने 23 जून को एक हाई बनाया 114.20 का। उसको ये होल्ड नहीं कर पाया और वापस नीचे गिर गया। अब कल इस स्टॉक ने कैंडल बनाई है जो कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करती है। स्टॉक में कंफर्मेशन अभी नहीं आई है, तो इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। हमने ब्लैक बॉक्सेस को मार्क किया हुआ है। तो बेसिकली ये कैंडल क्या दिखाते हैं कि ऊपर के लेवल्स पर इस स्टॉक में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। आप देख सकते हैं इसकी अपर विक कितनी बड़ी है और रियल बॉडी कितनी छोटी है। तो शूटिंग स्टार की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि इसकी जो रियल बॉडी होती है वो बहुत छोटी सी होती है। उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस काफी आसपास होती है, पर जो ऊपर वाली विक होती है वो काफी सिग्निफिकेंट बड़ी होती है। और इसमें लोअर विक की कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होती। एक और चीज जो देखने वाली है वो ये है कि इसमें जो रियल बॉडी का कलर है वो भी मैटर नहीं करता। वो रेड हो या ग्रीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ ये चीज देखने की ऊपर की जो शेडो है वो कम से कम भी ट्वाइस हो रियल बॉडी के। तो इस केस में तो वो ट्वाइस से भी काफी ज्यादा नजर आ रही है। तो बेसिकली ये ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट कर रही है। अब एक और प्रॉब्लम भी है स्टॉक में, वो ये है कि इस स्टॉक ने 114.20 का हाई नहीं तोड़ा जो इसने 23 जून को बनाया था और नीचे गिर गया। तो बेसिकली इसमें कहीं ना कहीं डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है। दोनों के दोनों पैटर्न, शूटिंग स्टार कैंडल और डबल टॉप पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करते हैं। तो हो सकता है कि इस स्टॉक में अब शायद आगे जाके थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आए या स्टॉक थोड़ा बहुत गिरे, इवन दो देयर इज नो कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कब आएगी? जब मंडे या ट्यूसडे की जो क्लोजिंग है वो 24 जून के क्लोजिंग के नीचे आएगी। तो 24 जून की क्लोजिंग अराउंड 106 है। अगर मंडे स्टॉक इस प्राइस के नीचे क्लोज कर देता है, प्रेफरेबली अगर गैप डाउन करके क्लोज करता है तो फिर कंफर्म हो जाएगा। बट अगर वैसे भी क्लोज कर देता है बिना गैप डाउन करे भी, तो हम कह सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार कैंडल जो है वो एक्टिव हो गई है और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो क्लोजिंग कौन सी आनी चाहिए? 24 जून की जो कैंडल है उसका जो क्लोजिंग है, या बेसिकली जिस प्राइस पे स्टॉक क्लोज हुआ 24 जून को, अगर उसके नीचे मंडे या ट्यूसडे को क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। एक और बात देखने वाली है कि स्टॉक को इस कैंडल का हाई नहीं तोड़ना है मंडे या ट्यूसडे को। तो बेसिकली अब 114 रुपए का जो लेवल है इस स्टॉक के लिए काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि शूटिंग स्टार कैंडल का जो हाई है वो काफी सिग्निफिकेंट होता है और वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो इस केस में 114 का जो लेवल है वो काफी क्रिटिकल हो जाएगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा और स्टॉक इसके ऊपर क्लोज करना शुरू नहीं करेगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक में फर्दर स्ट्रेंथ आ सकती है। तो ऊपर की तरफ 114 एक क्रिटिकल लेवल हो जाता है। तो अब देखते हैं कि अगर स्टॉक शूटिंग स्टार को कंफर्म कर देता है और नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है तो इसको कहां कहां पर सपोर्ट मिल सकता है। तो पहला जो सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो है 104.90 का। तो अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ मिलेगा 104.90 का। अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर जाता है अच्छी बात है। अगर रिवर्स नहीं करता है और इसको तोड़ के नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है तो फिर इसको नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा वो होगा अराउंड 103.80 से लेके 104 रुपए तक, 103.80 टू 104। अगर स्टॉक इसको भी तोड़ देता है और इसके नीचे लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है फिर हो सकता है कि स्टॉक 100.70 तक भी चला जाए। ये इसके लिए मेजर सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूट गया फिर स्टॉक में काफी शार्प फॉल आ सकता है। तो नीचे की तरफ जो क्रिटिकल लेवल निकल कर आ रहा है, मेजर लेवल निकल कर आ रहा है, वो है 100.70, यानी कि 100 रुपए 70 पैसे का जो लेवल है ये अब स्टॉक के लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अगर ये गया तो स्टॉक भी गया समझिए आप, और भी फॉलोस में आ सकता है। अब मान लीजिए कि स्टॉक इस शूटिंग स्टार कैंडल को फेल कर देता है और इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है। हमें पता है कि जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा तब तक स्टॉक में शायद उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, पर ऐसा हो सकता है कि स्टॉक इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर दे मंडे ट्यूसडे को। तो फिर कहीं ना कहीं ये कैंडल तो एक्टिव रहेगी पर शायद स्टॉक में माइन्यूट स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली जब स्टॉक ऊपर जाना शुरू करेगा तो कहाँ कहाँ इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, ऊपर की तरफ क्या टारगेट्स निकल कर आएंगे उनको स्टडी करते हैं। जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो उसको उस पर्टिकुलर लाइन पर रेजिस्टेंस मिलेगी या पहला टारगेट आपका ये लाइन होगी जो कि आप कह सकते हैं 110 रुपए से लेकर 111 रुपए तक हो सकता है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि स्टॉक यहाँ पर किस प्राइस पर टच करेगा। बट हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया वो 110 रुपए की है। तो पहला लेवल आप 110 रुपए का लेकर चल सकते हैं, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलेगी या ये पहला टारगेट स्टॉक में होगा।
अगर स्टॉक इसको तोड़ देता है, इसको होल्ड करना शुरू कर देता है, तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 114 रुपीज। अगर स्टॉक 114 को भी तोड़ के उसको सस्टेन कर लेता है, तो फिर स्टॉक 120 से लेके 121 तक भी जा सकता है। तो बेसिकली ऊपर की तरफ जो 3 लेवल्स इसमें निकल कर आ रहे हैं, पहला होगा दैट इज अराउंड 110 टू 111, सेकंड वुड बी अराउंड 114 एंड थर्ड वुड बी अराउंड 120 टू 121। बट ये जरूरी है कि हर प्राइस लेवल के ऊपर ये क्लोज करे, तभी स्टॉक में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आएगी। अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्टॉक में कोई न्यूज है, तो तीनों लेवल्स एक ही दिन में मीट भी हो सकता है। सिमिलरली ऑन दी डाउन साइड अगर कोई नेगेटिव न्यूज है, तो तीनों के तीनों टारगेट्स एक दिन में भी आ सकते हैं। तो आप इनको सपोर्ट लेवल्स ही बोल सकते हैं जब नीचे गिरेगा, या आप उनको नीचे की तरफ टारगेट बोल सकते हैं, और आप इनको रेजिस्टेंस लेवल्स बोल सकते हैं, या फिर आप ऊपर की तरफ टारगेट्स बोल सकते हैं। अगर शूटिंग स्टार कैंडल जो है वो स्टॉक फेल कर देता है, कैसे, इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, यानी कि जो क्लोजिंग है 23 जून की उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है इस शूटिंग स्टार कैंडल को फेल करने के लिए। बट जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा 114 का, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक में मेजर स्ट्रेंथ आ गई है, और वो अभी कहीं ना कहीं 8 रुपए दूर है आने के लिए, क्योंकि स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो अराउंड 106 है, और रेजिस्टेंस प्राइस क्या आ रही है शूटिंग स्टार के बेसिस पे, वो है 114 की। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।